हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 19, सब्जेक्ट मैथ्स, क्लास 9। हमारी डेट 18 अगस्त के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट पे भी जो हमारा लीनियर इक्वेशन था उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। पहले कुछ चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि एक छोटे से एग्जाम्पल से हम सीखते हैं। जैसे है 2x - 3 = 9x - 3। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल में, एक वेरिएबल में ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल है x, है ना। क्योंकि जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है लेफ्ट हैंड साइड में उसकी इसको हम क्या बोलते हैं? LHS लिखते हैं। और जो ये यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है राइट हैंड साइड में, इसको हम बोलते हैं RHS। ठीक है, और बीच में हमारा क्या है? इक्वल साइन, विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर मौजूद नहीं है, ये और ये है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये, लेकिन ये दोनों बराबर है, इसलिए हमने इक्वल टू का साइन लगाया। ठीक है, सो वी कैन गेट द सोल्यूशन ऑफ एनी इक्वेशन बाय परफॉर्मिंग द सेम मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। हमें किसी भी इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना है तो हम सेम मैथमेटिकल ऑपरेशंस दोनों साइड लगाएंगे, दोनों साइड प्लस, दोनों साइड डिवाइड, दोनों साइड मल्टीप्लाई, इस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, तो वैल्यूज़ है जो वेरिएबल्स की जब हम पुट करते हैं इक्वेशंस के अंदर, लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी, तो इक्वल आती है। जो सोल्यूशन आता है ना हमारा, अगर वो हम लेफ्ट हैंड साइड में रखें या फिर राइट हैंड साइड में रखें, दोनों हमेशा बराबर आता है। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे, सॉल्व 2x + 9 = 4। इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? 2x + 9 - 9 = 4 - 9। सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम बोथ साइड्स। क्या किया है यहाँ पे? इसको सॉल्व करने के लिए, इसको वैसे आप डायरेक्टली ऐसे भी सॉल्व करते हो, जैसे 2x + 9 = 4 है। जो नंबर्स है उनको एक तरफ कर दो। इधर ये 9 प्लस में है, जब दूसरी तरफ चला जाएगा ना ये, तो ये माइनस में हो जाता है। ठीक है, तो 2x = -9 + 4। माइनस प्लस क्या होता है? हमेशा माइनस होता है। तो 9 में से 4 माइनस करेंगे 5 आएगा। साइन लगेगा जो बड़ा है, 9 या 4 कौन सा बड़ा है? 9 बड़ा है, तो साइन लग गया माइनस का। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2x के साथ मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या आ जाएगी? नीचे डिवाइड में आ जाएगी। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो ये आंसर है ना, -5/2 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, ये तो डायरेक्ट तरीका है। इसमें थोड़ा सा देखो बढ़ा के बता रखा है, कुछ मतलब इसकी ज़रूरत भी नहीं है आपको। ये जो मेरे वाला तरीका समझ में आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन नहीं आया तो देखो क्या करोगी, इसने दोनों साइड -9 किया है। ठीक है, तो दोनों साइड -9 किया तो इधर से 9 हट गया, इसीलिए माइनस किया था क्योंकि इधर सिर्फ वेरिएबल बच जाए। तो 2x बचा, इधर क्या बचा? 4 - 9 -5 होता है। उसके बाद दोनों तरफ, अब यहाँ से हमें 2 भी हटाना है, सिर्फ x चाहिए हमें, तो हम बस x की वैल्यू निकालनी है। तो 2 हटाना है तो नीचे 2 से डिवाइड कर दो। तो इस साइड डिवाइड किया तो हमें इस तरफ भी डिवाइड करना पड़ेगा। दोनों तरफ कर दिया तो यहाँ पे ऊपर कट गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -5/2। इस तरीके से भी कर सकते हो। क्लियर? चलो अब हम करते हैं हमारे क्वेश्चन ट्राई योरसेल्फ। स्टार्ट करेंगे। ये है हमारा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है 7x - 9 = 16। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे 7x है। मैंने बोला था अभी जब करके दिखाया था मैंने आपको साइड वाला क्वेश्चन, एग्जाम्पल वाला, तो मैंने बोला था x को एक तरफ रखो, जो नंबर्स हैं उनको एक तरफ रखो। तो x तो इधर ही, इसको यहीं रखो। -9 है इधर माइनस में, इक्वल टू के उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। 16 + 9 क्या होता है? 25 होता है। अब x यहाँ पे 7 के साथ मल्टीप्लाई में है। अब मुझे तो सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, 7 नहीं चाहिए। तो 7 को इधर ले आओ, इक्वल टू के, उधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 25/7। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला पार्ट। अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन 2 बी पार्ट है जो हमारे इसी क्वेश्चन का। 5x + 9 = 5 + 3x। मैंने बोला x को एक तरफ, नंबर्स को एक तरफ। तो ये वाले तो x हैं, इनको एक तरफ रखो, नंबर्स को एक तरफ रखो। तो मैं 3x को इस x के पास ले आऊँ, इधर 3x प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5x - 3x, जो किसके इक्वल होता है? 2x के इक्वल होता है ना। उसके बाद नंबर्स को इधर ले जाओ, 9 को उधर ले जाओगे, माइनस में हो जाएगा। माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस होता है। तो 9 में से 5 माइनस करेंगे 4 आएगा। साइन बड़े का लगता है, 9 बड़ा है तो माइनस लगाया। ठीक है, अब x यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई में, 2 को नीचे लेकर आएंगे क्योंकि उधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो -4/2, तो 2 से ये कैंसिल हो गया। क्या आंसर आ जाएगा आपका? -2। ठीक है, तो ये होगी आपकी x की वैल्यू। क्लियर? नेक्स्ट है सी पार्ट। सी पार्ट में आपको दिया गया है कि 15/4 -7y = 9, ये दिया हुआ है। तो इसके नीचे अब आपको क्या करना है? y है इधर, x हो y हो से फ़र्क नहीं पड़ता। x y सारे ही वेरिएबल है ना, x y z है या फिर LM N P Q R कुछ भी है। तो y को उस तरफ ले जाओ,
ठीक है, इसको इस तरफ ले जाओ, अगर अब ये इधर माइनस में, इधर आके प्लस में हो जाएगा, 9 इधर प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा। फिर क्या है 15/4, ये 4 है, ठीक है ना, ये 4 है। नीचे एलसीएम लेंगे, कैसे ले लेते हैं इसको हम, डायरेक्ट नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर दिया, 4 1 जा 4, फिर ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 15 1 जा 15, 9 4 जा 36, ठीक है। अब देखो 15 माइनस 36 है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 36 में से 15 करेंगे माइनस तो 20 बनाएगा, साइन बड़े का लगता है तो 36 का साइन लगा दिया माइनस, नीचे 4 है ही, इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 7y के इक्वल है। अब यहाँ पे जो ये 7y है इसके साथ ये दोनों मल्टीप्लाई हुए हैं, तो 7 को इधर आके ये नीचे डिवाइड में हो जाएगा, 7 से आपका 21 कट जाएगा, क्योंकि 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो आंसर क्या आ जाएगा, -3/4 आ जाएगी y की वैल्यू, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा पार्ट सी। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, डी पार्ट है जो हमारा लास्ट, x/2 + 7/2 इज इक्वल टू 9/2। अब यहाँ पे x वाला इधर, इसको इधर ही रखो, x वाले एक तरफ, नंबर्स एक तरफ, इसको इधर लेके जाओगे तो माइनस में हो जाएगा, 9/2 - 7/2, नीचे सेम है तो 2 आएगा, ऊपर 9 - 7 2 ही आएगा। अब देखो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, x की वैल्यू 2 आएगी, बस खत्म, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्राई योरसेल्फ, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, क्लियर। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्या दिया हुआ, तो ये हमने चारों यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है, ये चारों अभी हमने कर लिए। ये हो गया आपका आज का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद जो नीचे वाले हैं ना, ये आप आगे कंटिन्यू करना, इसको क्वेश्चन 2 3 4 ऐसे कर लेना, ठीक है, या उनको अलग से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे ये क्या कह रहा है, x + y = 150 एक एग्जाम्पल है लीनियर इक्वेशन का 2 वेरिएबल्स में, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल है ना, x + y = फिर 150। देखो यहाँ ऊपर अगर आप देखोगे इसमें सिर्फ x था, x है ना सिर्फ, तो ये लीनियर इक्वेशन है 1 वेरिएबल में, इसमें 2 वेरिएबल है x y, तो लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स में। तो जो लीनियर इक्वेशन है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax + by + c = 0, जहाँ पे a b c कोई भी नंबर्स होते हैं आपके और 0 नहीं होते, दोनों एक साथ एक 0 हो सकता है, सिर्फ दोनों 0 नहीं। तो ax + b = 0 एक लीनियर इक्वेशन है 1 वेरिएबल में, यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है x, ठीक है, और इसको हम 2 वेरिएबल में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन कैसे, यहाँ पे ऐसे क्यों है, क्योंकि y यहाँ पे 0 है, y 0 है तो 0 × y क्या होता है, 0 ही होता है ना, तो यहाँ पे y है ही नहीं, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ 0 × y, है ना। अब आपको एग्जाम्पल से समझो, एक्सप्रेस करना है 4 - 3x = 0 एज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आपको 4 - 3x 0 दिया गया है, तो यहाँ से आपको इसको 2 वेरिएबल में एक्सप्रेस करना है, कैसे करोगे, 4 तो क्या है कांस्टेंट, देखो यहाँ पे वैल्यूज़ रखो, इसके पीछे कोई भी x नहीं है, तो 4 के पीछे कोई x नहीं है, तो c की जगह रखा है यहाँ पे, ठीक है, लास्ट में। उसके बाद x की वैल्यू सबसे पहले आती है -3x। अब इसमें y की वैल्यू तो है ही नहीं, y की वैल्यू नहीं है, तो y की जगह क्या लिख दूँ, 0 × y, जो कि 0 की इक्वल ही होता है, ठीक है। आगे समझ चलिए, अब हमारे क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो ये 3 क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में गिवन है, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, द एज ऑफ महिमा इज ट्वाइस द एज ऑफ रेखा। जो महिमा की एज है वो रेखा से दोगुनी है। मान लीजिए महिमा की एज x है और रेखा की y है, तो इसने बोला एज है जो महिमा की वो रेखा की ट्वाइस है, मतलब महिमा की एज किसकी ट्वाइस है, रेखा की ट्वाइस है, 2 टाइम्स है किसके, रेखा की। ये हमारी इक्वेशन बन गई। राइट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट द सिचुएशन। इसको 2 वेरिएबल्स में आपको बनाना था, तो कैसे बनाओगे, x इधर आके ये माइनस में हो जाएगा 2y, इसको 1x लिख सकते हो, और आपका पास 0c है ही नहीं, तो 0.c लगा दो = 0। ये मेरा आंसर हो गया। लेकिन लिखना कैसे आपको नहीं समझ में आ रहा तो देख लो कॉपी में, ये आपका सॉल्यूशन, ठीक है। लेट एज ऑफ महिमा मान लेते हैं x ईयर्स, उसके बाद लेट एज ऑफ रेखा मान लेते हैं y ईयर्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से मैंने क्या बोला था, जो महिमा की एज है वो 2 गुनी है रेखा की, x = 2y। तो लीनियर इक्वेशन किस तरीके से लिखते हैं हम, ax + by + c = 0 ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे x की जगह ये लिख दिया मैंने, y की जगह रख दिया, लेकिन c की जगह कुछ नहीं था, 0.c, ठीक है। तो हम इसी को इस तरीके से लिख देते हैं, 1x - 2y = 0। लास्ट वाली लाइन आप बेशक मत लिखना, ये मैंने सिंपली आपको दिखाया है कि 0c का मतलब कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये आप बेशक मत लिखना, यहाँ तक आप लिख सकते हो सिंपल, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 2 है आपका, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म में आपको लिखनी है, ax = लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पे प्लस कर लो इसको, ठीक है, ax + by + c = 0 एंड इंडिकेट वैल्यूज ऑफ a b c इन ईच केस। सबको इस फॉर्म में लिखना है सारे इन इक्वेशंस को, और a b c की वैल्यू भी आपको बतानी है। चलिए कर लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन भी। ये आपका फर्स्ट पार्ट,
फर्स्ट पार्ट क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1.15, ये आपको दिया हुआ है। तो लीनियर इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। वैल्यूज पुट कर दो, x क्या है 2x है, by क्या है 3y है, c क्या होता है जो खाली नंबर होता है, ये इधर क्या है प्लस में, इधर जाके इक्वल टू के इधर माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 1.15 आ जाएगा c की जगह। तो यहाँ से a क्या है 2, b क्या है 3, c क्या है माइनस 1.15। बस इतना ही आपको बताना था, लीनियर इक्वेशन में लिखना था और ए बी सी की वैल्यू बतानी थी। ठीक है, चलो बी पार्ट देखो। बी पार्ट है -2x इज इक्वल्स टू 5y। क्या करोगे अब, लीनियर इक्वेशन किस तरीके से क्या फॉर्म होती है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप क्या करोगे, a क्या होगा आपका x के, जो x की वैल्यू है वो ax के नीचे रख दो -2x, y की वैल्यू देखो यहाँ पे ये 5y है, इसको क्या करना पड़ेगा आपको, इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो मैंने -5y लिख दिया। ठीक है, और c इसमें है ही नहीं तो 0c लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकालो, a क्या है -2, b क्या है -5, c क्या है 0। वैल्यूज़ निकल गई, लीनियर इक्वेशन निकल गई, ए बी सी की वैल्यू निकल गई। हो गई पहले दोनों पार्ट। अगले दो पार्ट देखो, c और d पार्ट, नहीं सी ही पार्ट है सिर्फ, चलो या d भी है, हाँ सिर्फ c पार्ट है। चलो नेक्स्ट है y-2 इज इक्वल टू 0 है। तो लीनियर इक्वेशन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इस तरीके से लिखते हैं हम लीनियर इक्वेशन को। वैल्यूज पुट कर दो, यहाँ पे x दिख रहा है, कहीं पे भी x कहीं पे है ही नहीं, तो x क्या है 0.x, x की जगह 0 रख दो। y की वैल्यू क्या है 1y, c क्या है आपका -2 इज इक्वल टू 0। तो ए बी सी ये हो गई लीनियर इक्वेशन। अब ए बी सी की वैल्यू रखो, a क्या है 0 है, b क्या है आपका 1 है और c क्या है आपका -2। क्लियर, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। इसमें अच्छा 3 ही पार्ट कराए हैं मैंने, है ना, 4th पार्ट रह गया। चलो एक बार 4th पार्ट भी कर लेते हैं। ये आपका 4th पार्ट, x - 7y इज इक्वल टू -4 है। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। वैल्यूज रखो, x की जगह क्या रखोगे 1x रख दूँ, ठीक है, by की जगह क्या रख दूँ -7, c की जगह क्या रख दूँ, इधर ये -4 है, इक्वल टू के इधर आके प्लस हो जाएगा, +4 रख दिया मैंने। वैल्यूज निकाल लो, a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू है -7, c की वैल्यू है 4, खत्म। ये हो गई लीनियर इक्वेशन और ये क्या हो गई हमारी ए बी सी की वैल्यूज। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब आगे चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 क्या है आपका, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है, x इज इक्वल टू -5, यहाँ पे भी एक वेरिएबल है y इज इक्वल टू 3, यहाँ पे भी 5 इज इक्वल टू 2x और 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सब में एक एक वेरिएबल है, 2 वेरिएबल में आपको करना है। तो चलते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करते हैं। सो थर्ड का ये पार्ट क्या था हमारा, x इज इक्वल टू -5 था। तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में कैसे लिखते हैं हम, ax, इसके आप नीचे आप लिख सकते हो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ताकि कंफ्यूज ना हो, क्योंकि लीनियर इक्वेशन तो 1 वेरिएबल वाली होती है ना, सबके नीचे लिख लेना इन 2 वेरिएबल्स, यहाँ पे भी और अगले 2 पार्ट में भी। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू बताओ क्या है, 1 है ना, 1x लिख दो। y इसमें है ही नहीं तो y की जगह क्या रख दूँ 0.y, वही ऊपर वाले जो क्वेश्चन किए सेम वही है, कुछ अलग नहीं है। c क्या है, इधर -5 है, इधर आके प्लस हो जाएगा, +5 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका पहला पार्ट। ठीक है, अगला पार्ट देखो, y इज इक्वल टू 3। तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में किस तरीके से लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे वैल्यूज रखो, x तो है ही नहीं तो इस बार क्या हो जाएगी, x 0 हो जाएगी। y क्या है आपके पास 1 है, 1y हो जाएगा। c क्या है, इधर 3 है और इधर आके -3 होना चाहिए ना, ये है ना, इधर आके माइनस, इसको माइनस करो बेटा। ठीक है, -3 इज इक्वल टू 0। क्लियर, या ऊपर माइनस था, एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं, इधर प्लस ही है तो वो उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या कर लेना, इसको माइनस में कर लेना। ठीक है, यहाँ पे आप लगा लो माइनस। ठीक है, 0.x प्लस 1y -3 इज इक्वल टू 0। हो गए पहले 2 पार्ट। अगले पार्ट देखो, c और d पार्ट। f इज इक्वल टू 2x आपको दिया गया है, तो यहाँ से क्या करोगे, ये लीनियर इक्वेशन की फॉर्म होती है। वैल्यूज़ रख दो अब, ax, x कहाँ है, इसमें 2 है, 2x, y कहाँ है, y है ही नहीं तो y की जगह 0.y। c क्या है, देखो इधर ये c 5 प्लस में है, इधर लाएंगे इसको तो माइनस में हो जाएगा, ये c की जगह मैंने -5 रखा है। ठीक है, तो ये इक्वेशन बनेगी हमारी 2x प्लस y -5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे चलो, आगे ये 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या करोगे अब यहाँ पे, लीनियर इक्वेशन को कैसे लिखोगे, इसमें वैल्यूज़ करते हैं x की पुट, x से 3x, y इसमें है नहीं तो 0.y, c क्या है आपका 2 है।
ठीक है। तो ये होगी आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। सारे क्वेश्चंस कर लिए हमने, 3 क्वेश्चंस ये और एक क्वेश्चन ऊपर किया था एग्जाम्पल से पहले, है ना, एग्जाम्पल के साथ। तो ये 4 क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।